बाइबल कहता है कि रुपयों से सब कुछ प्राप्त होता है। इंग्लिश अनुवाद में जब आप पढ़ोगे वहां पर लिखा है मनी आंसरथ ऑल थिंग्स। पैसा सब चीजों को प्रत्युत्तर देता है या सब चीजों को उत्तर देता है। अब बहुत जरूरी है कि हम लोग पैसों का कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पैसा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर हमने पैसों के मैनेजमेंट में मिस्टेक कर लिया, मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत सारा टेंशन है, फिर बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी दुविधाएं, बहुत सारी उलझन है, और फिर हमारा दिमाग काम नहीं करता है। 2 दिन पहले किसी भाई ने मुझे फ़ोन किया, उसने कहा कि मैं भी बहुत सारा चीज़ करना चाहता हूं ब्रदर। मैंने कहा हाँ बताइए, लेकिन बहुत टेंशन है अभी इस समय। फिलहाल मैं 1 हफ्ता कुछ नहीं करूंगा क्योंकि पैसों का बहुत टेंशन है पैसों का। मैंने कहा ठीक है चलो हम प्रार्थना करेंगे। पैसा सही तौर पर मैनेज नहीं करने की वजह से आज सुबह वापस उन्होंने फ़ोन किया। उन्होंने कहा आज मैं बहुत खुश हूं। मैंने कहा क्या हो गया? उन्होंने कहा किसी ने तो मुझे ऑफरिंग भेजा, बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन था आज, और आज किसी ने ऑफरिंग भेजा। मैंने कहा प्रेज गॉड। वो कहता है आज मेरा माइंड बहुत फ्रेश हो गया। पैसा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका नहीं। अभी बहुत सारे लोग कहे नहीं पास्टर आप यहाँ पर गलत हो, प्रभु बहुत बड़ा भूमिका निभाता है हमारे जीवन में। यस, प्रभु बहुत बड़ा भूमिका निभाता है हमारे जीवन में, लेकिन 24 घंटे में आप मालूम है, सच बताओ आपको, 24 घंटे में लोग प्रभु के बारे में कम सोचते हैं और पैसों के बारे में ज्यादा सोचते हैं। आप कभी घर पे जाकर इसको सोचकर देखिए कि मैं जो चीज कह रहा हूं, हम लोग प्रभु के बारे में कब सोचते मालूम है? जब कोई मीटिंग होगा या फिर संडे के दिन। अगर कोई मीटिंग रहेगा तो ही हमें प्रभु का याद आता है, फिर कोई संडे रहेगा तभी प्रभु का याद है, क्योंकि हमको चर्च जाना है। लेकिन बाकी जो दिन है, मंडे टू सैटरडे, हम बस पैसा पैसा ही करते रहते हैं। और जब तक हमारे पास नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब पैसा हमारे पास आना चालू होता है, हमको मालूम पड़ना चाहिए कि हम किस प्रकार इसको मैनेज करें। खास करके जो जवान लोग हैं ना, वो पैसों को मैनेज नहीं करते। जवान लोग वो क्या करते मालूम है? उनकी ख्वाहिश क्या रहती है, उनकी इच्छा क्या रहती है? उनके पास एप्पल का फ़ोन हो, उनके पास अगर एंड्रॉयड फ़ोन आए MI का या फिर जो भी कंपनीज़ है, तो वो उनको पसंद नहीं है। वो कहते हैं मेरे पास एप्पल का फ़ोन चाहिए। हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ ना, एप्पल का फ़ोन जवान लोग को सूट नहीं करता है, खास करके जो मिडिल क्लास लोग हैं। मालूम है क्यों? अगर वो नीचे गिर जाए तो आपको बहुत बड़ा फटका है। फिर एंड्रॉयड फ़ोन नीचे गिर जाए 2-3 हज़ार में बन जाएगा, लेकिन एप्पल का फ़ोन नीचे गिर जाए और अगर उसका डिस्प्ले चले गया, 15-20 हज़ार रुपये कहीं नहीं गया कम से कम। मेरे एक दोस्त था, बीच में गूगल का फ़ोन आया था। गूगल वाले ने एक फ़ोन निकाला था, गूगल पिक्सल करके। मुझे लगता है कि लगभग वो अराउंड 45 या 48,000 का कुछ तो फ़ोन था। तो उसने 1 हफ्ता बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया, लेकिन वो अपना स्कूटी चला रहा था, उसके पैकेट में फ़ोन था, वो फ़ोन अचानक नीचे गिर गया, उसका डिस्प्ले उड़ गया और 28,000 रुपये लगा उसको। उसने उसके बाद बनाया नहीं उस फ़ोन को, वो वापस एंड्रॉयड पर आ गया, सादे फ़ोन पर आ गया। हम हर एक लोग क्या करते मालूम है कि हम हर एक लोग की ख्वाहिश क्या है? अच्छा फ़ोन चाहिए, हमारे पास गाड़ी होना चाहिए, हमारे पास अच्छे जूते होने चाहिए, हमारे पास अच्छा कपड़ा होना चाहिए। वो सारा चीज़ क्या करते मालूम है? सारे इन्वेस्टमेंट उनका जो इन्वेस्ट करते हैं, निवेश करते हैं या पैसा जो लगाते हैं, वो सारे गलत चीज़ों पर लगाते हैं, और उसी की वजह से वो हमेशा परेशानी और समस्या में रहते हैं। आपका फोकस अच्छा कपड़ा नहीं होना चाहिए, हालांकि आपको अच्छा कपड़ा पहनना है। प्रभु अपने बच्चों को अच्छे चीज़ों से ब्लेस करता है। मैं बिल्कुल भी इन चीज़ों का विरोध नहीं करता हूं। हमारे पास सबसे सर्वोत्तम फ़ोन होना चाहिए, हमारे पास सबसे सर्वोत्तम जूते होने चाहिए, वो बात अलग है। लेकिन जब आप मैनेजमेंट की बात मैं करना चाहता हूं, अगर आपके पास थोड़े से पैसे, अपने पैसे को निवेश फ़ोन में या ये वो चीज़ों में मत करो, अपने पैसों को निवेश करो खुद को परमेश्वर की बातों में बढ़ाने के लिए। आज सबसे दुखित बात क्या मालूम है? जो विश्वासी लोग हैं, उनके घर में उनके पास 10 किताब भी नहीं होंगे, स्पिरिचुअल किताब। वो कहता अरे पास्टर बाइबल है इनाफ है, बाइबल है इनाफ है, लेकिन लोग समझते नहीं है ना। बाइबल को समझने के लिए हजारों किताबें, मालूम है आप लोगों को, हजारों किताब अवेलेबल है कि बाइबल को कैसे समझे। और जब आप उस किताब को पढ़कर जब आप बाइबल पढ़ोगे ना, आपको बाइबल और
क्लियरली समझ में आएगा। अब कुछ लोग कहते हैं अरे पवित्र आत्मा है हमें सिखाने के लिए। वही सबसे बड़ी समस्या है कि आपको यह मालूम नहीं कि पवित्र आत्मा कैसे सिखाता है। इसीलिए जो लोग किताब लिखते हैं, पवित्र आत्मा उनके द्वारा आपको सिखाना चाहते हैं कि भाई ये चीज है। आप पवित्र आत्मा को सुन नहीं पाते, इसलिए बाइबल आपको समझ में नहीं आता है। मैं अगेंस्ट में नहीं हूं कि पवित्र आत्मा सिखाता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा नहीं सिखाता। पवित्र आत्मा सबसे बेस्ट टीचर है, लेकिन जो लोग हैं वो सुन नहीं पाते उसका। और हम क्या करते हैं, हम निवेश नहीं करते हैं अपने पैसों को अच्छी अच्छी किताबों को पढ़ने के लिए। अब जिसके जिंदगी में विवाह की समस्या यानी शादी हो गया है और झगड़े होते रहते हैं, आपने शादी की किताबों को ही पढ़ा नहीं, इसलिए प्रॉब्लम है। अगर आप अच्छे 10 किताब मैं आपको लिख कर देता हूं, शादी के बारे में अच्छे 10 किताब अगर आप पढ़ लोगे तो कम से कम 90% आपके शादी की जो समस्या यानी शादी के जो झगड़े हैं शादी होने के बाद वो मिट जाएंगे। 90%। 10% होना ही चाहिए क्योंकि वो अच्छा रहता है कभी कभार होना, लेकिन 90% बेकार के जो झगड़े हैं ना वो मिट जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को परमेश्वर की बातों में बढ़ाते हो। इसलिए आपको पैसों का बहुत अच्छे तौर पर इस्तेमाल करना है। आपको सीखना है पैसों के बारे में। बहुत सारे किताब अवेलेबल है पैसों के बारे में, आपको खरीदना है और आपको सीखना है। अपने पैसों को आत्मिक चीजों में ज्यादा लगाओ, शारीरिक चीजों में नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप सोचो आपने 10 लाख रुपए निवेश किए कहीं, तो 10 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया और 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के बाद पहला ही महीना वहां से पैसा आने से पहले अगर आपका एक्सीडेंट हो गया और आप चल बसे तो क्या होगा? आपके ऑब्वियसली आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको वो पैसा मिलेगा, लेकिन वो कोई काम का नहीं। आप नहीं तो वो चीज़ क्या काम का है? वो चीज़ क्या काम का है? लेकिन अगर आप आत्मिक बातों में निवेश करोगे, आत्मिक चीज़ों में निवेश करोगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं उसका प्रतिफल बहुत बड़ा है। उसका प्रतिफल बहुत बड़ा है। अगर आपने अपने कुछ पैसों को निवेश किया अच्छा लाइब्रेरी खरीदने के लिए जहां पर ढेर सारे परमेश्वर के जन की किताब हो, और अगर आपका एक्सीडेंट होता है कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आपने जो चीज तैयार किया उससे कितने तो सारे लोग ब्लेस होंगे और उसका आशीष, उसका श्रेय जो है वो आपको जाएगा। परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। इसीलिए पैसों के बारे में आपको अच्छा इंतजाम करना है, मैनेजमेंट करना है, आपको सीखना है, आपको प्रार्थना करना है, आपको परमेश्वर से मार्गदर्शन